कौन काम में लेता है? मोबाइल सब यूज में लेते हो, है ना? लेकिन हो सकता है कि अभी सब जनों को मोबाइल के सारे फंक्शन पता नहीं हो। सारे फंक्शन थोड़ी आते हैं, जानते हो? इतने सारे फंक्शन में भी नहीं जानता। तो आप कल्पना करो कि उस आदमी में कितना दिमाग होगा जिसने मोबाइल बनाया होगा। ये कभी विचार करा है? नहीं करा? किसी ने तो बनाया ही होगा। अभी एक ने नहीं बनाया, मतलब टीम ने बनाया। हाँ, टीम में बनाया हो, लेकिन टीम में तो जितने भी टीम में थे उनके लिए उनके दिमाग को अपन दाद देते हैं, ठीक है? अपन ने जैसे LCD में LED जो घर पे अपने पास टीवी है अपन देते हैं, उस आदमी का दिमाग के बारे में विचार करो कि जिसने वो बनाई है उसमें कितना दिमाग होगा, समझ रहे हो? और भी जीवन में जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं जो अपन काम में लेते हैं, कार से लेकर, कूलर से लेकर, AC से लेकर, हैं, तो वो भी अपने जैसे बच्चे रहे होंगे कभी, और उन्होंने अपना दिमाग को इतना विकसित कर लिया कि वो इतने आविष्कार कर सके, ठीक है? ये तो रही आविष्कार की बात। कभी किसी के काटा वाटा छुआ, किसी के कभी कोई कटला वगैरह लगा है, कितना दर्द होता होगा? बहुत दर्द होता है। कोई चाहता है कि अपने कभी काटा लगे? हैं? लेकिन कभी आपने विचार करा है कि ये जो सीमा पर जो हमारी रक्षा करने वाले फौजी हैं वो पूरा जीवन का दान कर देते हैं, देश के लिए मर मिट जाते हैं, तो उनका मन कितना मजबूत होगा, है? तो उनका ऐसा मन कैसे मजबूत हुआ है? वो भी अपनी तरह ही बच्चे से बड़े होंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना मन इतना मजबूत कर दिया कि अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं, ठीक है ना? समझ रहे मेरी बात? तो अपन लोगों को जो मैंने आपको ये बात बताई, तो उससे अपन को क्या चीज़ सीखने में मिलती है कि अपने शरीर में कुछ चीज़ ऐसी है, ठीक है, जो अपने जीवन को काया पलट कर सकती है, हम लोगों को ऐसा बना सकती है जो पूरी दुनिया हमें याद करे। वो क्या चीज़ है? उनमें और हमें क्या अंतर है? क्या अलग है? और पास है तो क्रिएटिविटी डिसिप्लिन, ठीक है? तो क्या डिफरेंस रहे उनमें? तो उनमें और हम में क्या डिफरेंस है? नहीं, शरीर की चीज़ आई की, वो हाँ आई की बहुत अच्छा बोलता है, ये सब चीज़ें किससे आती है? मन और बुद्धि से। शरीर का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, शरीर का ज़्यादा महत्व नहीं है। क्या महत्व है? मन और बुद्धि, कि हमारा मन कितना मजबूत है और हमारी बुद्धि कितनी शार्प है, ठीक है ना? जिसका मन ज़्यादा मजबूत होगा, अभी मैं आदि कैलाश का गया था, नाम सुना तुमने? आदि कैलाश, ओम पर्वत आदि कैलाश का, ठीक है? अभी अपन किसी से कहते हैं कि भाई साइकिल से तुम कोटा चले जाओ, तो कोई जाएगा? नहीं जाएगा ना? एक व्यक्ति मुझे मिला जो गुजरात से इतने 1500 किलोमीटर साइकिल चला के ओम पर्वत तक पहुंचा। तो ये क्या समझ में आ रहा है? और बिल्कुल दुबला पतला आदमी, क्या डिफरेंस है? उसका मन इतना मजबूत है, उसने जो चाहा उसने करा, तो वो कर सकते हैं तो अपन भी कर सकते हैं। अपन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अपना मन इतना मजबूत नहीं है, ठीक है? अपना मन बार बार खेलने में जाता है, ठीक है? और दूसरा क्या कर रहे हैं उनमें और हमारी बुद्धि में क्या डिफरेंस है? उनकी बुद्धि उन्होंने इतनी शार्प कर ली है कि वो इतना किसी भी चीज़ में एकाग्रचित्त हो जाते हैं कि वो नए नए आविष्कार कर पाते हैं, ठीक है ना? तो हमारे जीवन में किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? मन और बुद्धि, ठीक है? तो आज का जो मेरा विषय है कि गायत्री मंत्र क्यों और कैसे, नियमितता से और एकाग्र बेटा ऐसे बात करो, ठीक है? कर लिए ना आविष्कार, जीवन में मजबूत कर ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? और मन और मजबूत, सीधा बैठ बेटा, ठीक है? अब गायत्री मंत्र से कैसे मन और बुद्धि मजबूत होगी, ठीक है? हमारे देश में क्या है कि हर चीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है, समझ लो ना? किसी भी चीज को करते हैं, अभी जैसे कंप्यूटर में तुमको तुम्हारा नाम लिखना हो तो A B, जैसे मेरा नाम है तो मेरे को क्या बोलना पड़ेगा? ABHINAV,
है ना, तो उससे ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उससे क्या होता है कि हम एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो गायत्री मंत्र होता है वो सविता का मंत्र होता है। सविता मतलब सूर्यदेव। ठीक है, सूर्यदेव कौन होते हैं? जो हमारे पूरे संसार में प्राण। अभी जैसे अगर सूर्य एक दिन के लिए भी नहीं हो तो क्या क्या नुकसान हो सकता है? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमको। दूसरी चीज हमारे क्या होगा, जितने भी पौधे खाना बना रहे हैं वो भी सन एनर्जी से ही कन्वर्ट होता है ना, सोलर एनर्जी से ही तो कन्वर्ट होता है जितना भी फूड बनता है वो, समझ लो। तो ये जो हम गायत्री मंत्र के द्वारा किसको आकर्षित करते हैं, किसकी ऊर्जा को लेते हैं? सूर्य की एनर्जी को लेते हैं, सविता को। ठीक है, गायत्री मंत्र का अर्थ तो आपको अभी तक आपको बताया दिया होगा। क्या बताया है? उस प्राण स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, भूखनाशक, पापनाशक परमात्मा को हम हमारी अंतरात्मा में धारण करते हैं और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। ठीक है, बुद्धि तो बहुत तेज हो जाए, मन भी बहुत तेज हो जाए, लेकिन अगर अपन गलत काम करने लगे, पीछे से तुमने पहलगांव का इंसिडेंट देखा होगा है, जैसे उन्होंने जिंदा आदमियों को मार दिया, बच्चों के सामने पिता को मार दिया, बहन के सामने भाई को मार दिया। अपन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन उनका बुद्धि और उनका मन बिल्कुल विपरीत दिशा में चला गया। ठीक है, कुमार्ग की तरफ चला गया। तो हम हमारी बुद्धि को किधर प्रेरित कर रहे हैं? सन्मार्ग की तरफ, कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सके। समझ रहे हो? तो इसलिए गायत्री मंत्र का होता है कि हम ये पूरा जो संसार है ये केवल एनर्जी का खेल है। ठीक है ना, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन एनर्जी का रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है, तो जो सूर्य की एनर्जी को होता है हम उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या होते हैं? प्राणवान होते हैं। हम क्या होते हैं? तेजस्वी होते हैं। ठीक है, तेजस्वी किससे बनते हैं? जिसकी बुद्धि तेज चलती है उसको क्या बोलते हैं? तेजस्वी। ठीक है, तो अगर हम गायत्री मंत्र का नियमित करेंगे, गायत्री मंत्र का नियमित पाठ करेंगे हम, ठीक है, तो हम भी कैसे हो जाएंगे? तेजस्वी हो जाएंगे। किसके समान हो सकते हैं? क्योंकि इसको भगवान ने अपने शरीर को इस तरह से बनाया कि इसकी कुछ भी लिमिट नहीं है। समझ लो, अपने से 5-5, 10-10 किलो वजन नहीं होते, लेकिन वो जो हेवी वेट चैंपियन होते हैं वो कितने कितने वजन उठा लेते हैं? 200 किलो। देखा होगा तुमने WWF की फाइटिंग देखी है? WWF की फाइटिंग देखी होगी ना, कितने पहलवान होते हैं, है ना। तो उन्होंने अपना शरीर ऐसा बना लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को मजबूत कर रहा है। ठीक है, अनुशासन का पालना किया है, उनका शरीर इतना मजबूत हो गया है। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि अगर मन और बुद्धि को हमको मजबूत करना है तो हमें नियमित गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब गायत्री मंत्र का पाठ हमें कैसे करना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गायत्री मंत्र का पाठ तो हम उतने समय से कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी है दोनों को अपन ने बिठा दिया गायत्री मंत्र के लिए, एक तो कहाँ पहुँच जाएगा और एक कहीं नहीं पहुँचेगा। उसका क्या कारण है? क्योंकि उसने गायत्री मंत्र को सही तरीके से नहीं करा। ठीक है, गायत्री मंत्र का पठन करने के लिए किन किन नियमों की आवश्यकता होती है जिससे वो हमारे लिए कारगर हो। ठीक है, गायत्री मंत्र के पठन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, एक तो नियमित समय, निश्चित समय, समझ रहे हो, और निश्चित स्थान और निश्चित जप। समझ रहे हो, तब जाके वो चीज अपने को, अभी जैसे तुम्हारे केमिस्ट्री में हुआ प्रैक्टिकल, वो कलर चेंज होता है लिटमस का, वो देखा तुमने? ड्रॉप डाले जा रहे और फिर उसके बाद उसका कलर चेंज होता है। ठीक है, तो ऐसे ही फिक्स है। ऐसा नहीं कि अपन ने 3 गायत्री मंत्र रोज बोल दिया और अपन सोच रहे हैं कि हमारी तो बुद्धि तीक्ष्ण हो ही नहीं रही है ना। तो उसका क्या रीजन है? गायत्री मंत्र के 3 वाला रोज करने के लिए गुरुदेव ने बताया। उसका क्या साइंटिफिक रीजन है? क्योंकि जो सूर्य की जो रोशनी है जो पृथ्वी पर आती है उसको कितना समय लगता है पहुंचने में? 8 मिनट। तो मिनिमम जब हम सूर्य की एनर्जी को हमारी एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कम से भी कम 8 मिनट तो हमको गायत्री मंत्र का पाठ करना ही चाहिए। समझ लो ना, इसलिए गुरुदेव ने कहा है कि नियमित रूप से 3 माला तो हमको रोज करनी ही चाहिए। उसका रीजन, साइंटिफिक रीजन ये है कि कम से भी कम 8 मिनट गायत्री मंत्र हमको नियमित पाठ करना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? निश्चित स्थान। आप सूर्य की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो तो उसका स्थान निश्चित होना चाहिए, ताकि क्या होता है कि एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं होती है। आपने किसी भी एनर्जी को अगर किसी जगह पर बुला लिया है, आप उस जगह पर जाओगे तो वो एनर्जी हमेशा, आजकल क्या है कि 3D और 5D का कॉन्सेप्ट चल गया है। जो ये जो पृथ्वी है वो 3D से 5D में कन्वर्ट होने वाली है।
5 डायमेंशन होते हैं ना बेटा, अभी तुम आगे वाले समझोगे, जब बड़े हो जाओगे ना 11वीं 12वीं के बाद समझ में आएगी। तो कभी भी क्या एनर्जी लॉस्ट नहीं होती है। तो आपने जिस दिन एनर्जी को अपने सन की एनर्जी को अट्रैक्ट करा है वो एनर्जी उस जगह पर आ चुकी है। तो फिर आप रेगुलर उसी जगह पर बैठोगे तो वो एनर्जी कम्युनिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो आपको नियमित रूप से फायदा होता चला जाएगा। और निश्चित आवृत्ति में आप गायत्री मंत्र बोलते हो तो एक निश्चित संख्या में आपको एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए निश्चित स्थान निश्चित समय, ठीक है। समय भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं उनको स्कूल जाने से पहले 15 मिनट का है, 7 बजे जाते हैं तो अपने को 6:30 से पौने 7 बजे तक 15 मिनट गायत्री मंत्र को जपना है तो वो जपना है। इसलिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये 3 चीज़ तो हो गई। और चौथी चीज़ जो आखिरी चीज़ है जो गायत्री मंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी एनर्जी को जब अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारा मन शांत होना चाहिए। समझ रहे हो? अभी जैसे किसी भी बच्चे को मैं यहाँ से खड़ा करूँ और चारों तरफ में बच्चे बच्चे इस कमरे के अंदर कर दूँ, उसको कह दूँ कि तुमको उस दीवार तक जाना है, ठीक है, तो उसको वहाँ तक जाने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? और मैं कमरा खाली कर दूँ बिल्कुल तो नहीं लगेगा। तो ठीक है, जब आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो तो आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। अगर आपके मन में अगर विचार लगातार आते रहेंगे तो एनर्जी जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, ठीक है। तो जब भी हम गायत्री मंत्र का, अभी जैसे भैया ने आपको गायत्री मंत्र कराया है तो कैसे कराया है, सभी कमर सीधी करके बैठ जाओ, आंखें बंद करो, गोदी हाथ गोदी में, मन शांत, और जो हमारा ध्यान है वो हमने दोनों प्रमुखियों के बीच में लगा है। और किसका ध्यान कर रहे हैं हम? उगते हुए सूर्य का। उगते हुए सूर्य का, जो उगता हुआ सूर्य होता है उसमें अत्यंत प्राण की मात्रा होती है, ठीक है ना। इसलिए कभी भी अस्त हुए सूर्य का अपन ध्यान नहीं करते, हम क्या करते हैं, उगते हुए सूर्य का, ठीक है। उगते हुए सूर्य का ध्यान हम यहाँ कर रहे हैं और क्या मन में क्या भावना कर रहे हैं कि उस परमात्मा की एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफर हो गई है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? क्या चीज़ समझ में आई कि गायत्री मंत्र को निश्चित समय कितना होना चाहिए, कम से भी कम 8 मिनट तो नहीं चाहिए, है ना, या 3 माला हमको रोज करनी है, ठीक है। निश्चित समय होना चाहिए, निश्चित स्थान होना चाहिए और मन क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। और फिर हम देखेंगे कि लगातार अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम भी, हमारी बुद्धि और हमारा मन इतना तेजस्वी हो जाएगा कि जिस तरह से वैज्ञानिक, जिस तरह से, अब देखो क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, है ना, कोई टॉप करता है और कोई तो पास भी नहीं हो पाता है, नहीं है ना, कोई बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाता है, कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई वैज्ञानिक बन जाता है, समझ लो। तो वो क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उन्होंने उनके मन को शांत कर रखा है, उनका फोकस। अभी देखो ये बच्चा है ना, ये अभी 15 मिनट भी नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर इसने लगातार गायत्री मंत्र बोला तो धीरे 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 स्थिर बैठ जाएगा। इसका मन इतना शांत, क्योंकि एनर्जी क्या होती है कि अगर आपने कहीं पर एक जगह फोकस नहीं करी तो वो चारों तरफ चली जाएगी, समझ लो ना। हमारा मन को अगर हमने शांत नहीं करा, एकाग्र नहीं किया, तो कभी पढ़ने बैठेंगे तो कभी उस दोस्त ने ये किया था, वो वहाँ पिक्चर गया, वो वहाँ घूमने गया, उस सीरियल में क्या हुआ, इन्हें पिक्चर में गया, यानी शाहरुख खान ने क्या करा है, ये दिमाग में हमारे चलता ही रहेगा कि मैं खेल लेता तो होगा, नहीं। और हम पढ़ने बैठे और हमारा ध्यान केवल और केवल उस किताब में कॉन्सेंट्रेट है। नहीं तो तुमको ही पता है कि जो चीज़ हम आधे घंटे में पढ़ सकते हैं वो हम 15 मिनट में ही पढ़ पाएंगे। समझ में मेरी बात? तो अब एक एक करके जो 4 चीज़ मैंने बताई है वो अब मैं तुमसे पूछूंगा कि मैंने तुमसे क्या क्या बात बताई है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र को क्यों हमको जपना चाहिए, कौन बताएगा? बताओ। नहीं, क्यों? आप क्या विकसित करना चाहते हैं हमारे मन में, हमारे शरीर में, मन और बुद्धि को? हाँ, ठीक है। और किस लिए करना चाहिए गायत्री मंत्र का? ताकि हमारा मन मजबूत बने और हमारी बुद्धि है वो बिल्कुल तीक्ष्ण हो और हम तेजस्वी बने, हम प्राणवान बने। देखे तुमने बच्चे कितने, तो जरा सी मौसम चेंज होता है जिसमें बीमार हो जाते हैं, और एक बच्चा है जो बिल्कुल मजबूत रहता है। क्यों मजबूत रहता है? बीमार भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्राण तत्व की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो हम अगर प्राणवान बनेंगे तो हम बिल्कुल मजबूत बनेंगे, ठीक है। इसलिए हमको गायत्री मंत्र का पाठ करना है। और गायत्री मंत्र को कैसे हमको करना है? क्या 4 चीजें बताई मैंने, एक एक करके बताता हूँ। क्या क्या जरूरी है गायत्री मंत्र के लिए? हाँ बताओ। जब कोई भी बोले ना बेटा तो सुनना है, ठीक है ना, बोलो। हाँ, और मन एक जगह लगाता हूँ। मन एक जगह, और नियमित स्थान, नियमित समय, और निश्चित जप।
ठीक है ना, आपने फिक्स कर लिया कि भाई हम लोग 2 माला करनी है, 3 माला करनी है, तो फिर वो अपने को रोज करना है। यूँ नहीं कि कभी तो 1 माला करनी है, कभी 5 मिनट करनी है, उससे फिर आपको फायदा नहीं होगा। अगर हम फायदा चाहते हैं तो निश्चित समय, निश्चित स्थान और निश्चित जब। और मन कैसा होना चाहिए?